बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, मयूरगढ़। वहां के राजा वीरसिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जितना वह खुद महान थे, उतना ही महान और सुंदर था उनका प्रिय घोड़ा रणवीर। रणवीर कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चमचमाती सफेद त्वचा, बड़ी चमकती आंखें और हवा से बातें करती चाल सबका ध्यान खींच लेती थीं। जब भी रणवीर मैदान में दौड़ता, ऐसा लगता जैसे बिजली धरती पर उतर आई हो। वह न केवल राजा का प्रिय था, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बन चुका था। राजा वीरसिंह ने रणवीर को एक छोटे से मेले से खरीदा था, जब वह एक कमजोर, घायल और भूखा घोड़ा था। सबने कहा, महाराज, यह घोड़ा किसी काम का नहीं, इसे छोड़ दीजिए। पर राजा ने कहा, नहीं, इसमें कुछ खास है। मुझे इसकी आंखों में जिद और आत्मविश्वास दिखता है। और यहीं से शुरू हुआ रणवीर का सफर। राजा ने उसकी देखभाल की, उसे अच्छा खाना दिया, प्यार दिया और सबसे जरूरी विश्वास दिया। कुछ ही महीनों में रणवीर सबसे तेज, सबसे समझदार और सबसे वफादार घोड़ा बन गया। अब वह हर युद्ध में राजा के साथ जाता, हर संकट में आगे खड़ा रहता। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक युद्ध के दौरान रणवीर एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसका एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। राज्य के वैद्य बोले, अब ये दौड़ नहीं पाएगा महाराज, अब ये केवल बोझ बन गया है। सभी सलाहकारों ने सुझाव दिया कि उसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन बोले, रणवीर मेरे लिए कोई सवारी नहीं, वह मेरा साथी है। वह घायल है, बेकार नहीं। जब तक मैं जीवित हूं, रणवीर मेरे साथ रहेगा। रणवीर को महल के पास एक शांत बाग में रखा गया, जहां वह आराम से रह सकता था। लेकिन रणवीर को यह आराम पसंद नहीं था। वह फिर से दौड़ना चाहता था, फिर से उपयोगी बनना चाहता था। हर रात वह अपने बाग के चारों ओर लंगड़ाते हुए दौड़ने की कोशिश करता। उसका पैर जवाब देता, दर्द होता, लेकिन वह रुकता नहीं। उसकी आंखों में वही जिद थी जो राजा ने पहली बार देखी थी। एक दिन राज्य पर संकट आया। एक दुश्मन राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजा वीरसिंह मैदान में जाने को तैयार हुए, लेकिन उनके पास कोई भरोसेमंद घोड़ा नहीं था, क्योंकि उनका रणवीर अब घायल था। राजा उदास होकर रणवीर के पास गए और बोले, काश आज तू मेरे साथ होता, रणवीर। रणवीर ने जैसे उनकी बात समझ ली। उसने जोर से हिनहिनाया और खुद को राजा के सामने खड़ा कर लिया। उसका घायल पैर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं मजबूत। सबने मना किया, ये घोड़ा अब दौड़ नहीं सकता, महाराज। लेकिन राजा को विश्वास था उस पर, उसकी मेहनत पर, उसकी आत्मा पर। रणवीर के साथ ही राजा युद्धभूमि में गए। रणवीर ने पूरे बल से दौड़ लगाई। शायद दर्द भी उसकी हिम्मत के आगे हार गया था। रणवीर की रफ्तार देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। राजा और रणवीर की जोड़ी ने फिर से एक इतिहास रच दिया, दुश्मनों को हराकर राज्य की रक्षा की। युद्ध के बाद रणवीर अब पूरी तरह से दौड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के दिल में दौड़ती थी। वह बन गया एक प्रेरणा का स्रोत। महल में उसके नाम से एक अखाड़ा बनवाया गया, जहां युवाओं को सिखाया जाता, हिम्मत और जज्बा शरीर से नहीं, मन से आता है। रणवीर की मूर्ति राज्य के मुख्य चौक में लगाई गई,